सूखे के कारण एक गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उस गांव में एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था। गांव को पानी उपलब्ध कराने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसने कुछ देर पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। वह बच्चा भूख के कारण बहुत जोर जोर से रो रहा था, लेकिन चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि वह भूख के कारण मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को उठाया और पूरी ताकत से कुएं से बाहर फेंक दिया। वह बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिर गया, लेकिन वह बच गया। चुड़ैल, अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मेरा बदला जरूर लोगे। तुम भूखा शैतान बनकर सभी को खा जाओगे। चुड़ैल के बोलते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक करके चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल बुरी तरह चिल्ला रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद बच्चा रोता हुआ वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और लोग उसका दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं और अब वे उसका दाह संस्कार करने ही वाले थे कि अचानक वह रोता हुआ शैतान बच्चा उड़ता हुआ आया और शव के अंदर घुस गया। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि कोई कुछ समझ नहीं पाया आखिर हुआ क्या था। लेकिन थोड़ी देर बाद लकड़ियां जलने लगीं, लेकिन शव पर कोई असर नहीं हुआ। वहां मौजूद सभी लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद लाश अपने आप उठने लगी, लेकिन उसके पैरों पर लगी आग वैसी ही थी। लाश उठ गई और शैतानी रूप धारण कर लिया और उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर कर भागने लगे। शैतान, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। चुड़ैल का बच्चा उस मरे हुए आदमी में घुस गया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब वो एक इंसान को खाने के लिए दौड़ने लगा। उसने एक आदमी को पकड़ा, उसे उठाया और उसके पैरों पर लगी आग से उसे जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह जल जाने के बाद शैतान ने उसे खा लिया। शैतान ने गांव पर तूफान की तरह हमला कर दिया और उसने किसी को नहीं छोड़ा। उसने औरतों और बच्चों, बूढ़ों और जवानों को जलाना और खाना शुरू कर दिया। हर तरफ से गांव वालों की चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि इस शैतान ने सबको खा लिया था। लेकिन उसे अभी भी भूख लगी थी, इसलिए वह इधर उधर देखने लगा और जोर जोर से चीखने लगा। इतनी भयानक आवाज सुनकर एक पेड़ के पीछे छिपा आदमी वहां से भागने लगा और तभी शैतान की नजर उस आदमी पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए आदमी को देख लिया। वह आदमी और तेजी से भागने लगा, लेकिन वह शैतान से नहीं बच सका और पकड़ा गया। शैतान, क्या इस गांव में तुम ही अकेले बचे हो या कोई और भी है? आदमी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। शैतान, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आदमी, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान गहरी सोच में पड़ गया। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। शैतान, इसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। आदमी, तो जाओ और जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों पर गिर जाऊंगा। आदमी जैसे ही शैतान के पैर पकड़ने के लिए झुका, उसके पैरों से निकली आग उसे जलाने लगी और थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह जल गया। शैतान, वह मूर्ख आदमी मेरी आग से जल गया। शैतान ने उस आदमी को भी खा लिया, लेकिन उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। शैतान, मुझे और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद शैतान अब खेतों की ओर बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे पेड़ और जानवर जल गए। उसने सबको खा लिया, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई।
ऐसा करते करते शैतान ने पूरा गांव खा लिया। जमीन पूरी तरह जल चुकी थी। इसी बीच एक कार आकर शैतान के सामने रुकी। एक लड़का कार से उतरा और भयभीत नजरों से शैतान को देखने लगा। लड़का, अंकल, आपको क्या हो गया है? मुझे तो बताया गया था कि आप मर चुके हैं। लेकिन आप? शैतान और खाना। शैतान की आवाज सुनकर लड़का बहुत डर गया और वापस जाने लगा। लड़का, आपकी आवाज तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, लेकिन शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के की चीखों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान ने उसे खा लिया। लड़के को खाने के बाद उसकी नजर उसकी कार पर पड़ी। वह कार पर कूद गया और उसे जलाने लगा। जैसे ही कार में आग लगी, कुछ ही देर में कार ब्लास्ट हो गई। कार के साथ साथ शैतान का शरीर भी टुकड़ों में टूट गया और वह बच्चा उस शरीर से बाहर गिर गया। वह शैतानी बच्चा भूख के कारण अभी भी जोर जोर से रो रहा था और उसकी आवाज उस सुनसान जगह में गूंजने लगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।